गुरु की कृपा से कहीं मोक्ष मिलता है, ऐसा हमने सुना है। हमें मोक्ष चाहिए, आवागमन से मुक्ति चाहिए। जगत में आए हैं तो आत्म कल्याण करने के लिए आए हैं। हम अपना कल्याण चाहते हैं। हमारे गुरुदेव एक विशेष लाइन पे कुछ विशेष ही बोलते थे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, हे जयंती, जब स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। कभी 40 साल पहले उज्जैन में हमारे एक गुरु भाई को उन्होंने लताड़ पिलाई थी और साथ में मैं भी था। मुझे भी। क्यों? हम उज्जैन के शमशान में रात बिता के आए थे और कुछ उपद्रव करके आ गए थे। उनकी तपस्या से हमने वो सब मजे लिए। वहां पे बड़े बड़े कुत्ते, भूत प्रेत, जिनको आप कह सकते हैं, गुरु की कृपा से हमने वो युद्ध फतेह किया था। और जब हम गुरु जी की शरण में पहुंचे तो वहां तो लताड़ मिली। कारण क्या था? कहीं हम गुरु की कृपा से रात को सुरक्षित बच गए थे और उनके आशीर्वाद से हमने वो सब देखा था जो शायद उनका आशीर्वाद नहीं होता तो नसीब नहीं होता। और उनका कहना कि तुमने मेरी तपस्या से, मेरे तप से अर्जित जो कुछ भी तुमको प्रसाद मिला था वो तुमने खर्च किया है, ये गलत है। अपना कमाओ, इसके बाद उड़ाना। अंदर तक उतरते चले गए थे ये शब्द। कारण क्या था? कहीं हमने वचन ज्यादा पी लिए थे, सुन लिए थे बड़े ध्यान से। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में स्थिर ठहर जाएगी तब तू ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, योग को प्राप्त हो जाएगा, शांति को प्राप्त हो जाएगा। वचनों को सुनने से तो बुद्धि विचलित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। यदि किसी ने शास्त्र पढ़े हैं तो ब्रह्मा भी, महाभारत पढ़ लें, महाभागवत पढ़ें, जिसके अंदर भगवान कृष्ण गौएं चरा रहे हैं अपने बाल्यकाल में, उनकी गौओं का हरण कर लेते हैं और 1 साल तक उनको छुपाए रखते हैं। भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ घर जाते हैं और किसी भी कमी का एहसास नहीं होने देते। 1 साल तक कथा कहती है और 1 साल के बाद ब्रह्मा को अपनी भूल का एहसास होता है। तो जब ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म को जानने वाले कोई ब्रह्मा होते हैं, जब वो भ्रम में पड़ सकते हैं तो आप किस खेत की मूली हो? ये ज्ञान और अज्ञान का खेल बड़ा अद्भुत है। अज्ञान से बड़ा कोई बंधन नहीं है मित्रों। और ज्ञान ही मुक्ति है। कोई जानने के बाद ही अपने बंधन खोल लेता है, बंधन खुल जाते हैं। हम सुनते आए हैं कृष्ण जेल में पैदा हुए थे। क्या आप जेल में नहीं पैदा होते हैं? आप नित्य इस तन रूपी जेल के अंदर उठ के बैठ जाते हैं। तन में अपने आप को कैद समझते हैं। मैं तो कैद हो गया हूं। तन दुख देता है, बहुत कुछ भी दुखी करता है। क्यों? जब आप तन में हो जाते हैं तो इस तन के ऊपर शब्दों की अनगिनत चोटें पड़ती हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। दूसरे का कहा हुआ ज्ञान भी दुख देता है। ओह, हम क्यों नहीं ज्ञानी हो गए, ये कैसे ज्ञानी हो गए? ये भी दुख है। इस तन रूपी कैद में आने के बाद ही कोई छटपटाता है। हमें तो मुक्ति चाहिए। किस बात से मित्रों? आपको बांधा किसने था?
यदि कृष्ण जेल में पैदा हो रहे हैं तो उनको उठा के कहां पहुंचाया जा रहा है? रातों रात उनको गोकुल पहुंचा दिया जाता है, उस यशोदा मां की गोद में उनको रख दिया जाता है। आप क्यों नहीं आ जाते? क्यों? आपके पिता क्या वसुदेव साथ नहीं है? वो है। यहीं से शुरू होता है आपका योग का पाठ। आप जागना तो शुरू करें। ज्यों ज्यों आप जागते हैं पता चलता है कि आप तन में से निकल के इन अपनी गैयों के साथ, अपने गोचरों के साथ, चाहे वो आप मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि समझ लें या फिर ये आंखें नाक कान मुंह, जरा इनको देखो तो सही। ये आंखें किसके खेत में जाकर के किसके आंचल में ताका झांकी कर रही हैं? और ये मुंह कौन सी गीता का बखान कर रहा है? और ये कान क्या सुन रहे हैं? ये गौएं कहीं चराना आ जाए, इनको नियंत्रित करना आ जाए, ये सब का सब उस भागवत में भरा पड़ा है। कोई बांसुरी बजाता है, ये बांसुरी क्या है ये समझ में ही तब आता है कहीं गुरु की कृपा मिल जाए। और गुरु कौन? मैं उस कृष्ण से बड़ा गुरु नहीं, उनसे बड़ा कोई गुरु दिखाई नहीं देता है। और कृष्ण दिखते नहीं है, गुरु दिखता है। हम गुरु के नजदीक जाते हैं तो गुरु बांसुरी की जगह कुछ और पकड़ा देता है। लो मंत्र जपो, सोहम सोहम करो, शिवोहम करो, करते रहो। और जब करते करते कुछ होने लग जाता है तब तक गुरु विदा हो जाता है, या तो वो बताने से मना कर देता है या उसको पता नहीं है। ये यात्रा नितांत अकेले की है। जो भी अकेले चला है उसको अकेले होने का आनंद आना शुरू होता है। उस आनंद में ये तन पहला साथी है। इस तन के अंदर लगे हुए यंत्र नाचना शुरू करते हैं। पहले तो दुख ही देंगे, कष्ट देंगे। ये काम दुखदाई, महा दुख देता है। और यही काम ये सांड, ये नंदी जब सद जाए तो आपको सवारी देता है। और ऐसी सवारी देता है, आप तो बैठते ही हैं। भगवान शिव नंदी पे अकेले नहीं चढ़े बैठे हैं, मां उमा भी साथ है और गोद में गणेश भी बैठे हुए हैं। ये ज्ञान का प्रतीक, ये अंदर की कहानियां हैं मित्रों। और जिसके साथ भी ये घटित हुआ है और होता है वो फिर ज्ञान के लिए मोहताज नहीं है, किसी से मुक्ति की बात नहीं करता, अपनी ही मुक्ति का आनंद उठाता है। क्यों? ज्ञान कोई घोट के पी लेने वाली चीज नहीं है। अनंत यात्रा में अनंत ज्ञान फैला हुआ है। इस ज्ञान को पाने के लिए हम नित्य उठ के बैठते हैं। मैं इसी को पुनर्जन्म कहता हूं। कल ये तन हो ना हो, अगले क्षण हो ना हो, लेकिन आप होंगे। किस तन में होंगे जानने के लिए ये यात्रा बड़ी मधुर है। और जिसको इतना समझ में आ जाता है फिर वो मुक्ति की बात नहीं करता, ज्ञान की बात करता है, जानने की बात करता है। और ज्यों ज्यों जानता है त्यों त्यों सजग होता जाता है। ये जागृति आती ही तब है जानने के बाद, और जानने की इच्छा जगती है, मैं सब कुछ जानूं। और जो जो जान जाता है वो फिर दूसरे को बताने लग जाता है। हम उसी को पकड़ लेते हैं। हमें जानना मानना नहीं है, आप हाथ रख दो, हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। हां, जो थोड़ा बहुत होगा उस दिए में हलचल करेगा। ये हलचल कर देना, इतना प्रसाद काफी है। मैं इसी को गुरु का प्रसाद कहता हूं। कोई भी गुरु हलचल करा दे आपके इस तन में और मन में, यात्रा शुरू हो गई मित्रों। आपके साथ वो हलचल रूपी सारथी, वो हलचल रूपी जो भी क्रिया है वो आपको हिलाती और डुलाती रहेगी। आप उसी को यशोदा का झूला समझो, वो झुलाती है। वो राधा बन के आपकी तन रूपी बांसुरी को बजाती है। बहुत कुछ समझ में आता है। आपके ज्ञान चक्षु खुल तो जाएं, और ज्ञान ही मुक्ति देता है। मुक्ति कोई पोस्ट नहीं है जहां पे आपको बिठा के परमात्मा अपनी सीट छोड़ देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे जाने।